हेलो एवरीवन, क्या हाल हैं आप लोगों के। पीछे इनका अलग ही कुछ करतब चल रहा है। मैं हूं अथर्व और मैं रहता हूं ग्वांगजो में। और यहाँ पे इस तरह के बच्चे ये लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, ड्रैगन वैगन पहन के, और उसके अलग अलग करतब दिखाते रहते हैं। और मेरे को टोटल चाइना में रहते हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। 6 साल होने में आ रहे हैं इनफैक्ट। और इन 6 सालों में मैंने इतनी बारीकी से देखा है चाइना को। और उसके पहले मैं भारत में भी रहता था, तो कोई डाउट नहीं कि भारत और चाइना को काफ़ी क्लोजली देखा है। और एक्चुअली में चाइना जैसा है और भारत जैसा है वो मीडिया ढंग से कैप्चर नहीं कर पाती, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और स्पेशली अगर इंडियन मीडिया चाइना के बारे में कुछ बोल रही है तो बिल्कुल ठीक से कैप्चर नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं अपने इस वीडियो में पिछले 5 साल के अनुभव में जो 5 ऐसी चीजें हैं जो भारत की एक्चुअली में चाइना से बेटर है, वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे टॉप 5 पिक्स से, जो कि मेरे भारत को सबसे महान बनाती हैं, और स्पेशली चीन से। जो सबसे पहली चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है भारत की, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी डेमोक्रेसी। द बेस्ट पार्ट इज़ कि डेमोक्रेसी होने की वजह से मेरे को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है अपने सरकार के बारे में, मैं डायरेक्टली अपने चैनल पे आसपास लोगों से बहुत ओपनली उस बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। और ये कोई नो ब्रेनर नहीं है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे चीन में रहने के बावजूद ये सब चीज़ें चीन के बारे में नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ की सरकार के जो भी अपने एजेंडाज़ हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में सेंसिटिव टॉपिक है जो अलाउड नहीं है लोगों को ओपनली डिस्कस करना। तो ये चीज़ मेरे को भारत की सबसे अच्छी लगती है, और मेरे को एक्चुअली में काफ़ी सेफ़ फील होता है भारत में। नाउ जब मैं बोलता हूँ कि मुझे सेफ़ फील होता है भारत में, इसका मतलब मैं एब्सोल्यूट सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं एब्सोल्यूट सेफ्टी की बात करूँ, यहाँ पे ओवरऑल क्राइम रेट्स की बात करूँ तो हर एक चीज़ की बात करूँ, तो चाइना उस मामले में मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ लगता है। क्योंकि यहाँ पे आप रात के 12-1 बजे भी जाओ तो आपको सड़कों पे कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अकेले भी सुनसान उस पर घूम रहे हो तो बिना डर के घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो एक उसका सीसीटीवी कैमरास का नेगेटिव पॉइंट ये भी लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस है, पर उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे रहने वाली जनता जो कि कुछ गलत जो नहीं कर रही, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील करती है। पर दूसरा एस्पेक्ट जिसमें एक्चुअली में मैं भारत के बारे में ज़्यादा सेफ़ फील करता हूँ कि अगर मेरे को सरकार या किसी से कोई दिक्कत है भी तो मैं ओपनली उस बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। और मेरे को पता है कि हमारा भारत का संविधान ये चीज़ करने की अनुमति देता है, और मैं खुलेआम अपने विचार, जो अच्छा है जो नहीं अच्छा है वो सब मैं खुलेआम रख सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरा भारत महान है। दूसरी चीज़ जो मुझे भारत की बहुत अच्छी लगती है वो है हमारे पास हमारे अपने काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें हम मानते हैं, जो कि हमारे ज़िंदगी को एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। यहाँ पे वो चीज़ मोस्ट ऑफ द लोगों में मिसिंग है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली मैंने देखा हार्ड वर्किंग और ये सब हैं। अब मुझे समझ नहीं आता, इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं तो उनको ये सब करने का पर्पस कहाँ से मिलता है। रोबोटिकली काम कर पाते हैं और मुझे वो रोबोटिकली लगता है, पर हो सकता है वो एक्चुअली में इतना रोबोटिक ना हो। अब इनके पास अपने खुद के अपने गोल्स हैं लाइफ के। अब मोस्ट ऑफ दोज गोल्स जो हैं वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक हैं, जो कि आजकल भारत में भी काफ़ी लोगों के हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। पर उसके साथ साथ काफ़ी लोगों के हमारे एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी होता है और स्पिरिचुअल गोल्स भी होते हैं, जो कि मुझे भारत के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसी बात का ना एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी टाइम चल रहा है महाकुंभ का, और मैं आता हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहाँ पर हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला या सिंहस्थ लगता है। तो इसी उसमें आप देखो कि यहाँ पे जो कि चाइना में आपको बड़े बड़े फेयर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कैंटन फेयर जो कि ग्वांगजो में ही लगता है, और आपने मेरे चैनल पे पहले उसके वीडियोस देखे होंगे कि कितने मैसिव स्केल पे लगता है। पर इस मैसिव स्केल से काफ़ी ज़्यादा स्केल पे हमारा लगता है कुंभ का मेला, जहाँ पे करोड़ों की आबादी में लोग आते हैं। और अभी के कुंभ के उसमें तो हम काफ़ी सारी अनोखी चीज़ें भी सुन रहे हैं कि कैसे एआई का यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैमरा सर्वेलेंस और ये सब पूरी भयंकर स्केल पे चीज़ें हो रही हैं, तो जो कि काबिल तारीफ़ है। पर अब आप इसको एक्चुअली में सोचो कि इतने
इस लेवल पे करोड़ों की संख्या में होने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं इतने भीड़ में, और उसके बावजूद भी आकर काफ़ी सेटिस्फाइड और काफ़ी फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है जो कि लोगों को इतने मुश्किल चीज़ें, इतने अनप्लेजेंट चीज़ें, जो कि चाइना में अगर आप बोलो कि यार ऐसे भीड़ भड़क के उसमें जाना है, करना है, अगर लोगों की स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं होगी तो लोग नहीं करेंगे। तो कोई भी चीज़ हम करते हैं उसके पीछे हमारा एक स्पिरिचुअल एंगल अक्सर होता है लोगों में, और स्पेशली मुझ में तो होता है। तो ये चीज़ मेरे को भारत की बहुत अच्छी लगती है। और अब हम, क्योंकि हर चीज़ में हम रिलीजियस उसकी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी काइंड ऑफ उससे रिलेटेड है। क्योंकि जो मैं जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इतने देखा है कि यार चाइना में भयंकर डेवलपमेंट हुआ है, बड़े स्केल पे डेवलपमेंट हुआ है, पर इसके खाली प्रोज ही नहीं रहे हैं, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी रहा है जो कि है इन्वायरमेंट। यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन कोई चीज़ बुला भी रहा हूँ तो मेरे को इतने सारे प्लास्टिक्स में वो चीज़ें रैप करके आती हैं। मेरे को मतलब केला भी मैंने ऑर्डर कर रहा हूँ तो वो केला भी प्लास्टिक के उसमें रैप करके आ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें ज़रूरत नहीं है प्लास्टिक की यूज़ करने की, पर यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में और काफ़ी ओपनली प्लास्टिक्स और इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को लगता है कि भारत में जो भी जिस चीज लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, अगर हमको वो चीज़ यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे केले पे पॉलीथिन से रैप करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। हम सब चीज़ों को एक साथ एक प्लास्टिक बैग में ज़रूर रख के, थैली में रख के लेके चले जाएंगे, पर हर उन थैली के अंदर चीज़ों को प्लास्टिक में रैप नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे को एक्चुअली में भारत की अच्छी लगती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट कॉन्शियस ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे। और हम इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम जितनी भी पुरानी ज़माने की अगर चीज़ें देखें तो वो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ करती थी। जैसे आजकल भले ही हम काफ़ी सारी चीज़ों में प्लास्टिक स्पून्स और प्लास्टिक प्लेट्स और मतलब यूज़ एंड थ्रो चीज़ें यूज़ करते हैं, पर एक्चुअली में भारत में हमारे पास पहले से ये सब यूज़ एंड थ्रो चीज़ें रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले के ज़माने में अगर खाते खाना, तो फिर आप किसी पत्ते पे रख के या पत्ते की प्लेट बना के या दोना बना के हम उस पर खाते, तो वो काफ़ी सारे उन पॉइंट्स में मेरे को लगता है कि भारत काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट कॉन्शियस शुरू से रहा है, और आज भी काफ़ी सारे दूसरे डेवलप्ड शहरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट कॉन्शियस है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और हमको बस, मेरे को लगता है आगे के आने वाले समय में हमको यही देखना चाहिए कि नो डाउट हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बने, हम डेवलपिंग से डेवलप्ड बने, पर उसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। क्योंकि हम भले ही पेड़ काट के यहाँ पे रोड्स और वो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दें, पर अल्टीमेटली अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पूरा इन्वायरमेंट हिल जाएगा, हम ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोच के कदम बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है भारत के बारे में, और चीन के मुकाबले में सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, वो है हमारे भारत में जितने भी धर्म उत्पन्न हुए हैं, जितने भी भारत में धर्म निकले हैं, वो सारे ही हमें नॉन वायलेंस और उससे निकल के, क्योंकि हम नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि नॉट जस्ट हम आसपास अपने इंसानों के साथ नॉन वायलेंस करें, हम आसपास दूसरे जीव जंतु के साथ भी पीसफुली को एग्जिस्ट करें। और इसीलिए मुझे भारत की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती है वो है हमारी वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, जो कि नॉट जस्ट किसी इंसान को बोलती है कि यार तुम दूसरे इंसानों के साथ पीसफुली रहो और वो करो, जो कि हर धर्म बोलते हैं, पर हमारे भारत के जितने भी धर्म हैं, भले वो हम उसको हिंदू बोलें, जैन बोलें, बुद्ध बोलें या कोई भी हो, वो सभी हमको बोलते हैं, हमको नॉन वायलेंस सिखाते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेरियन लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाते हैं। और उस वेजिटेरियन लाइफस्टाइल का दूसरा एस्पेक्ट जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि ऑफ फिलोसॉफिकल रीज़न और ये एथिकल रीजंस की जानवरों के साथ ये सब नहीं होना चाहिए, वो सब नहीं होना चाहिए, बट दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान का शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रह सकता है अगर हम वेजिटेरियन लाइफस्टाइल फॉलो करें, कंपेयर टू अगर हम मांस, मच्छी और ये सब चीज़ें खाते हैं, जो कि नो डाउट वेस्टर्न हमको बोलते हैं कि यार इसमें हमको प्रोटीन मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, पर जब हम एक्चुअली में मीट खाते हैं तो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको प्रोसेस करने में, और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि हम कोई भी मीट खाएं उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है कंपेयर टू शाकाहारी खाना खाने से। और ओवरऑल पेट के लिए लाइट होता है, मन के लिए लाइट होता है, और ओवरऑल मेरे को हर एस्पेक्ट में पर्सनली मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, और ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मुझे भारत क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि भारत के हर अलग अलग जगहों पे मेरे को वेजिटेरियन खाना मिल सकता है। अब कुछ कुछ जगहों पे दिक्कत आ सकती है कंपैरेटिवली, पर स्टिल वेजिटेरियन क्या होता है भारतीय लोग अच्छी तरह समझते हैं, जो कि यहाँ के लोगों को समझाने में मेरे को नानी याद आ जाती है। मैं अगर बोलूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वो समझते नहीं है, फिर मैं बोलूँ मैं मीट नहीं खाता तो मेरे को सी फूड ला के रख देते हैं कि सी फूड मीट थोड़ी होता है। इनको लगता है कि जो जानवर बस यहाँ पे रहते हैं वही उसी मीट में आते हैं, जो अर्थ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, बाकी
पानी के अंदर रहते हैं, सी फूड इज़ डिफरेंट, तो मेरे को स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है। फिर उसमें मेरे को ये भी समझाना पड़ता है उसमें कि अच्छा आप ये नहीं कर सकते, तो फिर दूध पी सकते हो, तो हाँ भाई दूध पी सकते हैं। दूध कैसे पी सकते हो अगर आप जानवरों से निकला कुछ नहीं खा, मतलब बहुत इतनी डिबेट में जाना पड़ता है जस्ट मेरे को समझाने के लिए कि मुझे खाना क्या है। और थैंकफुली क्योंकि मुझे चाइनीज़ आती है तो मेरे को वो चीज़ें समझाना कंपेरेटिवली बहुत ईजी हो जाता है। पर कोई अगर भारत से यहाँ आ रहा है जिसको ना चाइनीज़ आती है और वेजिटेरियन ही लाइफस्टाइल है, उसके लिए चीज़ें थोड़ी उसमें मुश्किल हो जाती है। तो थैंकफुली इस बारे में मेरा भारत महान है। पांचवी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हमारे भारत के बारे में कि वी हैव अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि हम हमारी मातृभाषा दूसरों पे फोर्स नहीं करते सीखने के लिए और यूज़ करने के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही आई थिंक अराउंड 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर इतनी सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हम इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, हम हिंदी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम वर्क प्लेस पे आते हैं तो हम मोस्टली इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। तो एक वो चीज़ है जो कि यहाँ से काफ़ी अलग है। चाइना में भी काफ़ी सारी एथनिसिटीज़ हैं, काफ़ी सारी भाषाएं हैं, पर जब से यहाँ की सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है कि आप जो मेन लैंग्वेज है, जो मैंडरिन है, उस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करें और उसी को सबसे ज़्यादा सिखाएं। तो जो यहाँ की भाषा भी है, कैंटोन की, कैंटोनीज़ वगैरह है, इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, मेरे को डेलिकेटली पुट करके मैं बोलूँ। और यहाँ पे यहाँ के स्कूल्स वगैरह में भी ये भाषा अब नहीं सिखाई जाती। तो यहाँ के बच्चे भले ही घर में अपनी मातृभाषा और ये चीज़ें बोल रहे हैं, पर स्कूल्स में बचपन से लेकर आखिरी तक आपको यही भाषा, आपको जो मैंडरिन है, आपको यही बोलनी पड़ती है। आप वर्क प्लेस पे हो, आप कहीं भी हो, आपको एक ही भाषा से कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि नॉर्थ वाले साउथ वालों के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं मैंडरिन में, पर अल्टीमेटली जो अलग अलग भाषाएं हैं चाइना की, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रही हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है उसको यूनाइट करने में। अब आप सेम चीज़ अगर भारत के लिए सोचते तो मेरे को लगता है वो काफ़ी इजी नहीं होता कि आप मान लो कि आप साउथ में हो और आप फोर्स कर रहे हो कि आप सारे तमिल, तेलुगु, ये सारी जो आपकी लोकल भाषाएं हैं, कन्नड़ और इन सबको हटा दो और आप खाली हिंदी यूज़ करो। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना, मेरे को लगता है एक तो पॉलिटिकली वो पॉसिबल नहीं है, दूसरी चीज़ वो होनी भी नहीं चाहिए। हर भाषाओं का अपनी अपनी सुंदरता है, अपनी अपनी खासियत है, और इस तरह से फोर्स करना और वो चीज़ करना मेरे को लगता है कि भारत में ये चीज़ नहीं होती, और इसी वजह से मेरा भारत मुझे बहुत महान लगता है। यार मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, वीडियो बनाते बनाते मुझे लग रहा है कि काश यार यहाँ पे चाय पकोड़े की टपरियाँ होती ना, बहुत मज़ा आता। एक वो रीज़न भी बोनस के उसमें ऐड कर देता हूँ कि यार वो चीज़ होती, चीन वालों सुन लो, चाय पकोड़े की टपरी लगाओ, हम बढ़िया नुक्कड़ पे बैठ के ये सारे चाय के मज़े लेंगे। और चाय की चुस्की लेने में जो भारत में मज़ा आता है ना, वो यहाँ के अच्छे 5 स्टार जैसे कैफ़ेज़ वगैरह में बैठ के इतनी महंगी महंगी चाय पीने में नहीं आता। ये थे मेरे टॉप 5 रीजंस जो मेरे भारत को सबसे महान बनाते हैं। आप लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट रीज़न क्या है आपके देश से प्यार करने का। और आप ऐसा कोई रीज़न हो सकता है जो मेरे टॉप 5 रीजंस में ना हो, पर आपको वो सबसे अच्छा लगता हो, तो मैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। देखना चाहते हो कि चाइनीज़ लोगों को और चाइनीज़ लड़कियों को इंडियन फूड कैसा लगता है, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ देखनी है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।